तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास उन छात्रों के लिए है जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं और मैथ को बिल्कुल भी जीरो से पढ़ना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मेरा मैथ पोर्शन अच्छा हो जाता है, हम मैथ में एक एक चीज़ें सीख जाते हैं तो हम भी एक सरकारी नौकरी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। मैंने इस वीडियो को, सारी वीडियोज़ को, जितने भी इसके 4-5 पार्ट बनेंगे, सबको प्लेलिस्ट में रख दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो सीरीज़ को पूरा फॉलो करें और आप अपने जो भी मैथ के जितने भी कमजोरी हैं आप उन सबको दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि एक चीज़ों को इस वीडियो सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम आपको कराएंगे अंकों का ज्ञान। मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अंकों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा अंकों का ज्ञान, उसके बाद आपके पास आएगा जोड़, बाकी, गुना, भाग, प्लस माइनस, गुना और ये भाग, ये कराएंगे। फिर उसके बाद आपको कराएंगे बोर्डमास का रूल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। बोर्डमास का नियम कराएंगे। उसके बाद हम कराएंगे भिन्न। अगला टॉपिक जो हमारा होगा ये भिन्न का होगा। इंग्लिश में इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे मैथ की बिल्कुल बारीकी से। तो अब अगला है जो अंकों का ज्ञान हो गया, बोर्डमास का नियम हो गया, भिन्न हो गया। उसके बाद हम आपको कराएंगे चर और अचर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चर अचर फंक्शन, जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है उनको हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पहला वाला टॉपिक। देखिए, जब कभी भी आपने मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने 1 2 3 पढ़े थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, आज तक जितने भी जो भी नंबर्स बने या मैथ में जितने भी बने, इन सबको मिलाकर ही बने हैं। इनमें से ही कोई ना कोई नंबर उठा लिया जाता है और उन नंबरों को हम यूज़ कर लिए जाते हैं। तो इन नंबरों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों कि इन नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 नंबर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। लेकिन 0 से कोई नंबर बनता नहीं है, तो हम सबसे छोटा किसे मानेंगे? 1 से। अगर इसी बात को हम समझते हुए देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हम लिखेंगे? हमें इन्हीं का ही उपयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? देखिए 100, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। अगर हमसे बात किया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम क्या कह सकते हैं? ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें 9 है, तो 9 को हम 4 बार लिख देंगे। 9 9 और 9, इस 9 को हम 4 बार लिख देंगे। दोस्तों, आप कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए, अच्छे से एक एक चीज़ को प्रिपेयर कीजिए। सारी चीज़ें आपके को काम आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे छोटा नंबर देख लिया और सबसे बड़ा नंबर। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर कौन सा होगा, 4 अंकों को सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ा नंबर और 3 अंकों की सबसे छोटे नंबर में क्या अंतर है? यानी कि देखिए, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 999, ठीक है। और 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये। तो हमें इसमें पूछा है इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो देखिए, माइनस करेंगे हम 9 9 और 8, तो हमारा आंसर क्या होगा? 899। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं आपको लैंग्वेज के थ्रू बोलूँगा और आपको नोट्स बनाते हुए लिखते जाना है। सम संख्याएँ क्या होती हैं? ऐसी संख्याएँ जिनको हम 2 से भाग दे सकें, वो सम संख्याएँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए दोस्तों, जैसे 2 4 6 8, इस तरीके से ये सम संख्याएँ होती हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? विषम संख्याएँ क्या होती हैं?
विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाती, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ये चलती जाएंगी, तो ये विषम संख्याएं हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला जो है, अगला आपके पास आएगा, अगले हम बात कर लेते हैं अभाज्य और भाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो 2 बातें और होती हैं ये, भाज्य और अभाज्य, इनको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले चलिए मैं बात कर लेता हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कोई नंबर होगा, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 7, 11, 8, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर आपके सामने हैं। ये इस नंबरों में जब ये नंबर होंगे तो ये सारे नंबर्स 1 से और स्वयं से यानी कि खुद से हमेशा ही क्या होंगे, ये भाग जाएंगे। यानी कि ये 8 नंबर जो है इसका भाग 1 में भी जाएगा और खुद 8 से भी जाएगा। इसी तरीके से इसका जो है 1 में भी 1 से भी इसका भाग जाएगा और 8 से भी 7 से भी इसका भाग जाएगा। इसी तरीके से 1 से और 11 से जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, तो अभाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा हुई? देखिए, ऐसा नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? ऐसा नंबर्स जो 1 से और खुद से भाज्य होते हैं, जिनका भाग जाता है, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि 7 हो गया हमारे पास 11 हो गया। क्या 9 हमारे पास अभाज्य संख्याएं होगी? ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें 9 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, खुद 3 का जाता है और इस खुद 9 का जाता है। तो ये जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसी तरीके से अगली अभाज्य संख्या है 17। इसी तरीके से ये चलती जाएंगी। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्टली पूछी नहीं जाती, लेकिन काम बहुत आती हैं मैथ पढ़ने के लिए। अब अगली हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। अगला बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। अगली चीज़ है हमारे पास कि भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो दोस्तों देखिए, भाज्य संख्याएं वो होंगी जो 1 से और खुद से तो जिनमें भाग जाएगा ही जाएगा, और जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी पेयर्स बनेंगे उनका भी भाग जाए, तो उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसा कि हमारे पास 16 नंबर है, एक नंबर लिया हमने 16, तो इसमें किस किस का भाग जाएगा? देखिए 1 का जाएगा इसमें भाग, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? ऐसा नंबर जिसमें 2 नंबर्स के अलावा, यानी 2 नंबर से ज़्यादा किसी नंबर का भाग जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। देखिए, क्या दो भाज्य संख्याएं हैं? क्या 2 भाज्य संख्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। ये 2 इकलौती एक ऐसी संख्या है कि ये सम होते हुए भी भाज्य नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंडीशंस के हिसाब से हम बात करें तो 2 केवल और केवल 1 से और खुद से, स्वयं से, इन दोनों से ही इनका भाग जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याओं में हम इसे रखेंगे। तो 2 क्या हुई? अभाज्य संख्याएं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा हमारे पास? देखिए अगला टॉपिक, देखिए कोई भी नंबर, अब मैं आपके पास नंबर लिखने जा रहा हूँ 9, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, हर एक का एक अलग कॉलम बना ले, जिससे समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इस वाले नंबर्स को, ये इतना बड़ा नंबर है, हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? देखिए ये वाला नंबर को हम बोलते हैं इकाई का अंक। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इकाई का अंक कैसे बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? दहाई का अंक। इसको क्या बोलते हैं हम? दहाई का अंक।
इसको क्या बोलते हैं हम? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं हम? सैकड़ा। इसको बोलते हैं हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसको बोलेंगे फिर हम 10,000। 10,000, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लाख, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लाख। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं मैं आपको बता दूँ। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 लाख में कितने जीरो होती हैं, 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख। इसको हम पढ़ेंगे 10 लाख, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे करोड़। तो इसी तरीके से और भी आगे सीरीज चलेगी, सिर्फ हम यहीं तक ही समझेंगे। देखिए, इकाई का मतलब क्या हुआ? इकाई का मतलब होता है कि वो संख्या 1 से मल्टीपल है, यानी उसका गुना जो है 1 से हो रहा है। दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब है कि वो संख्या किससे गुना है? 10 से गुना है। दहाई यानी 10 से गुना है। और सैकड़े का मतलब क्या है? वो संख्या जो है किसने से गुना है? 100 से गुना है। अब हम इस संख्या को देखें 312, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? 312, यानी कि ये क्या है? 300 नंबर है। 300 ये जो है इतना नंबर 312 कैसे बना है? ये 300 + 10 + 2, यानी इकाई, दहाई और ये सैकड़ा 100 से गुना है। इसी तरीके से हज़ार हम चलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 10,000 जो है 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये चलेगी। तो इसका जो है नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक और मैं आपको करा देता हूँ, जो भी डायरेक्टली इसके क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, देखिए। एक होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान, और इसको बोलते हैं जातीय मान। इन दोनों को समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला गया 5 to 8, 528 से एक नंबर लिया मैंने, और मैंने आपसे पूछा कि हमें बताइए इस 2 का जातीय मान बताइए, यानी कि फेस वैल्यू बताइए। इसका हमें जातीय मान बताना है और इसका स्थानीय मान बताना है, ठीक है। दोस्तों, हमेशा आपसे जब कभी भी ये 2 चीज़ें पूछे तो आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है कि जातीय मान कौन सा होता है। जातीय यानी कि कौन सा? फेस वैल्यू। फेस कभी चेंज हो सकता है क्या? जैसा आपका फेस है सिर्फ वैसा ही रहेगा, यानी कि जैसा 2 दिखने में है वैसा ही रहेगा। जब हमसे पूछा गया है कि 2 का जातीय मान बताइए, तो हमें सिर्फ 2 ही लिखना है। लेकिन हमसे पूछा जाए कि स्थानीय मान बताइए इस 2 का। देखिए, आज आप यहाँ बैठे हैं, कल घर को जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, मतलब आपका स्थान क्या है? चेंज होता रहता है। इसी तरीके से इसका स्थान चेंज होता रहता है। तो इसे एक्चुअल में इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये ऐसे कैसे लिखी हुई, इसको लिखेंगे 500 + 20 + 8, ठीक है। तो इसमें स्थानीय मान इस 2 का कितना है? ये 2 नहीं है, ये कितना है? 20 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 20। यानी कि जितने भी आपसे स्थानीय मान पूछा जाए, अगर जैसे 2 का यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है, तो इस 2 के बाद जितने भी संख्या हैं हम उसे 0 लगा देंगे। 2 के बाद एक संख्या है, 1 0 लगाया 2 में, तो स्थानीय मान कितना हो गया इसका? 20। अगर हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो हम 5 के बाद कितनी जीरो हैं? 2। तो हमें कितने जो लिखना पड़ेगा? 500। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि 5 का स्थानीय मान कितना है, तो हम क्या लिखते? 500। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपसे काम आती हैं। बिल्कुल जो है इस वीडियो में बने रहें आप, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों, सारी जो वीडियोस को फॉलो करें, आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आप जितने लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते हैं। और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनको ज़रूर ही ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।